अरे भैया बवाल हो गया। ईरान के विदेश मंत्री ने एक सवाल पर जवाब ये दिया। सवाल ये था कि परमाणु हथियार पर आप अब क्या कह रहे हैं। तो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि देखिए फतवा था और ये हमारे आलिम दीन का, हमारे आयतुल्ला का फतवा था, खामनाई साहब का। लिहाजा अब जो उस पोजीशन पे है हमें परमाणु नहीं बनाना, ये खामनाई का फतवा था। अब उनकी जो पोजीशन, उनकी कुर्सी पे जो बैठा है, जो अब सुप्रीम लीडर है, अब परमाणु हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, परमाणु हथियार हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये तो अब मुज्तबा खामनाई जो नए लीडर हैं वो इस पर हुक्म देंगे। तो दोस्तों, जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, जो मुज्तबा खामनाई हैं जिस तरह के, और क्योंकि वो फौज से हैं, डायरेक्ट वो फौज में उन्होंने काम किया है, तो जाहिर सी बात है। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि हमेशा से मुज्तबा खामनाई परमाणु के समर्थन में रहे हैं, लेकिन क्योंकि वालिद मोहतरम ने और उस वक्त के आयतुल्ला खामनाई ने साफ इनकार किया हुआ था और फतवा जारी कर दिया था, तो उस फतवे को अब किनारे करके जो नया फतवा जारी कर सकता है अब यही आदमी है जिसका नाम मुज्तबा खामनाई है। तो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा बदल सकती हैं इस जंग के बाद। उधर दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि इस जंग में अमेरिका को इजराइल ने घसीटा। ये जंग थी ही नहीं अमेरिका से, इजराइल ने जबरदस्ती की और जबरदस्ती अमेरिका को जंग में घसीटा, और अब भीख मांग रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। स्वैग देख रहे हो आप दोस्तों। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि हम सीज फायर पर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा सीज फायर पर भरोसा नहीं करते, हम जंग खत्म करना चाहते हैं, हम खत्म ही करेंगे, लेकिन हम देखेंगे अपने इंटरेस्ट, हम देखेंगे, हमारे पास पर्शियन गल्फ है, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा। आगे भी हम देखेंगे कि हमारा फायदा जिस चीज में है और जो हमारा इंटरेस्ट है, हम उसी हिसाब से जंग खत्म करेंगे। जाहिर सी बात है, ईरान पहले भी कह चुका है हमें परमानेंट गारंटी चाहिए कि हमला दोबारा अमेरिका नहीं करेगा। हमें गारंटी चाहिए कि हमारे खिलाफ कोई शैतानी साजिश नहीं रची जाएगी, हम पर हमला नहीं किया जाएगा, तमाम इस तरह की बातें, और हम पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो हटाई जाए। बल्कि कहना ये चाह रहा हूं मैं कि ईरान को तो सीज फायर करना ही नहीं चाहिए और साफ कहना चाहिए कि जंग जब रुकेगी जब आप हमारी सारी शर्तें मानोगे। जिस बात को लेकर मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात अब्बास अराक्ची के मुंह पर आ गई है। एक और रजाग्राफी आपके इस भाई की बात सही साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हमें जान देने से कोई गुरेज नहीं है। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं शुरू से, कि ईरान का बच्चा बच्चा भी अपनी गर्दन पर तलवार खा लेगा, अपने सर पर मिसाइल आती हुई देखकर ना ऐसे हाथ फैला देगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेगा। जिनके बाप दादा डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल पर पैखाना कर देते हैं पैंट में, उनकी नस्ल की बात तो यहां करिए ही मत। उनकी तो अब उनका जिक्र ही छोड़ दो भाई। जो गुखोर पैखाना खोर हैं और जिनका बाप ट्रंप की एक कॉल से डील कर लेता है, उस पर तो बात ही मत करो। कहां ईरान और कहां ये सुअर। दोस्तों, ईरान को एक बड़ी कामयाबी ये मिली है कि ईरान ने कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान के अंदर ही हथियारों के साथ, विस्फोटक के साथ और एडवांस विदेशी हथियारों के साथ, जो मूसाद के लिए और विदेशी एजेंसियों के लिए काम कर रहे थे, ईरान में आतंक फैलाने के लिए। दोस्तों, इस जंग में इजराइल एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। कभी वो नेतन्याहू का एआई वाला वीडियो शेयर करता है। जाहिर सी बात है, दुनिया की टॉप एडवांस हमारे पास जो एआई है, जो हिंदुस्तान में आया है, हिंदुस्तान में जो चीजें वैसे भी 10 साल बाद आती हैं, जो यहां एआई अब आया है, वहां दूसरे देशों में, बड़े देशों में, एडवांस देशों में 5 साल 6 साल पहले से एआई है। आप समझ रहे हो, भारत का इंसान अगर किसी चीज को समझ रहा हो तो सोचो ये आम हो चुका है, तभी भारत के मुसलमानों को समझ में आ रहा है। नई नई चीज तो वैसे हमारे सर के ऊपर से निकलती है भाई। जब एआई हमारे हाथ आया, भारतवासियों ने एआई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस चीज में किया था? ग्रोक का इस्तेमाल किस चीज में किया था? भारत की हर औरत को नंगा करने में, बिकिनी पहनाने में। वो आपको पता है। तो ये हमारी मानसिकता है, ये हिंदुस्तान की जनरेशन की इतनी ही औकात है सोचने की। लेकिन जो दुनिया के टॉप, जिन्होंने एआई बनाया है, तो जाहिर सी बात है भाई, जिन्होंने एआई बनाया है, जो तो सबसे पहले से एआई इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि एआई होता क्या है, वो इस्तेमाल कर रहे थे। और आज
अगर हम खुद अपने हाथों से, मेरे जैसा इंसान एआई से बेहतरीन फोटो वीडियो बना सकता है, इंस्टाग्राम पर हर दूसरा आदमी आपको एआई से बढ़िया वीडियो फोटो बनाता दिखा रहा होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं यहाँ, तो सोचिए अमेरिका और इजराइल क्या एडवांस लेवल का काम कर रहे होंगे एआई पर। तो भाई अब एआई का इस्तेमाल इजराइल कुछ यूं कर रहा है कि ईरान पर हमला कर रहा है और फर्जी एआई वीडियो शेयर कर रहा है, जिसमें ये दिखा रहा है कि हमने जैसे एक फेक वीडियो जारी की जिसमें एक कार के ऊपर अटैक हुआ है, धुआं निकल रहा है, या किसी घर पर मिसाइल गिरी हुई है और उसने ऐलान कर दिया कि हमने ईरान के टॉप लीडर को कत्ल किया है और ईरान के इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारा है, वैज्ञानिक को मारा है। वो वीडियो खूब वायरल भी हुई, कई जगह हमारे पास भी वो वीडियो आई। अब वेरीफाई कौन करे? ईरानी तो करेगा। ईरान ने क्लेरिफाई किया है कि भाई इजराइल एआई का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हम पर इल्जाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, इजराइल कर रहा है, लोगों को डराने के लिए, हमारे लोगों के बीच भय पैदा करने के लिए। उधर इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान के कमांड सेंटर और मिसाइल साइट्स को हिट किया है। वही खबर आ रही है नेटो से जुड़ी हुई, नेटो और भारी मात्रा में तुर्की के अंदर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया का भी मिलिट्री बेस है भाई साहब यूएई में। पूरी दुनिया का ऐसा लग रहा है इसने ही पाल रखा है, मतलब खुद की औकात नहीं है, यूएई की इतनी औकात नहीं है कि अपने दम पर अपने आप को बचा सके। ससुरे ने पूरी दुनिया की मिलिट्री बेस को जगह दी हुई है, फिर उस पर उछलता है कि हम सबसे सेफ हैं। ईरान ने वो सारा भरम तोड़ दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारा जो यूएई में बेस है उस पर भी ड्रोन हिट हुआ था, लेकिन हमारे जितने भी ऑस्ट्रेलिया के फौजी हैं, क्रू हैं, वो सुरक्षित है। उधर जापान की प्रधानमंत्री ने मुंह पे ही मना कर दिया दोबारा और आके कह दिया दुनिया के सामने कि हमारा कोई इरादा नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी फौज, अपनी नेवी भेजने का। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। यहाँ पर कुछ खास वीडियोस हमारे देखने वालों के, और ऐसा तो नहीं है कि 10 वीडियो आया तो 10 वीडियो लगा देंगे हम, ठीक है। धीरे धीरे और जो अपडेट आएगा उसके अंदर जो लोग रिव्यू भेज रहे हैं उनके वीडियोस को हम दिखा देंगे। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, मैं झारखंड गढ़वा जिला से। यार तुम पत्रकारिता मत छोड़ना यार, कौन हम लोग को सच्ची खबर देगा भाई। तुम एक बार बोले थे खबर छोड़ने को कि मैं खबर नहीं दूंगा, मत छोड़ना यार। ईरान जिंदाबाद, अरब मुर्दाबाद, अरब मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रज़ा भाई, मैं कृष्णा मैंगलोर से, कर्नाटक से, मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट का है। मेरा नाम है मुजीबुर रहमान। माशाल्लाह कम से कम 3-4 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ तुम्हारा, बहुत बढ़िया सच्ची खबर मिलता है माशाल्लाह। कम से कम मैं कौन सा भी मैं वीडियो कम देखता है, अगर देखेगा तो तुम्हारा रज़ा क्राफी हर दिन देख रहा हूँ माशाल्लाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खबर मिलती है और बहुत शुक्रिया तुम आपके लिए। बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह कौम के लिए, तुम करते रहो इंशाअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो राजा भाई, आपका वीडियो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। आप दुनिया का सबसे पहले मतलब सही खबरें है दिखाता है और आपका वीडियो में हमेशा रियलिटी रहता है। आप किसी का समर्थन में भी वीडियो नहीं बनाता है, किसी का अगेंस्ट में भी नहीं, मतलब बिल्कुल सही वीडियो बनाता है। और सबसे पहले आपका वीडियो मैं इसीलिए देखता हूँ कि इंटरनेशनल जो खबर होता है सबसे पहले आपके पास आपका चैनल पे आता है, इसीलिए आपका चैनल देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा सुबह उठकर सबसे पहले आपका वीडियो देखता हूँ, आपका पेज का जो भी वीडियो ये सब देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना से हूँ और मैं आपकी न्यूज़ बहुत टाइम से देखता हूँ। और आपकी न्यूज़ देखने के बाद कोई न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप सटीक खबरें देते हो और ऐसे ही वीडियो बनाते रहो और सच्ची खबरें बताते रहो। हमारा आपको फुल सपोर्ट है। अल्लाह आपको कामयाब करे।